प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। गोपाल इटालिया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, नीच कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को लेकर वो नाटक और इन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादाओं को यकीन मानिए ताक पर रख दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर निजी हमले। गोपाल इटालिया, ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। हालांकि आपको बता दें, स्मृति ईरानी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी विल बी डेसिमेटेड इन द गुजरात इलेक्शंस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया पीएम मोदी की मां पर अपशब्दों का मतलब जो आरोप है। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल, एक बार फिर से वो तस्वीरें, एक बार वो वीडियो फिर से दिखा दीजिए, फिर हम डिबेट पर लौटेंगे। ये नया वीडियो है। इससे पहले नीच शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया था गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर ये वो पुराना वीडियो जिसमें वो गाली भी देते हुए नजर आ रहे थे। एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी कार्रवाई की गई, उनको हिरासत में भी लिया गया। वो पुराना वीडियो और एक बार और ये वो पुराना वीडियो, नया वीडियो जो है जिसमें एक बार सुना देते हैं आपको। नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે। આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ करता નથી। स्तर सोचिए राजनीति का किस हद तक गिरता जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, नाटक। और आपने सुना। लौटते हैं डिबेट पर। सोचिए, स्विट्जरलैंड सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने यानी कि बुर्का पर 82,000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। समझिएगा इस खबर को। आज आप हर जगह अलग अलग तरह से डिबेट देख रहे होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझिए। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर 82,000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी हो रही है। ईरान में करीब 1 महीने से हिजाब विरोधी क्रांति चल रही है। महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, आग में हिजाब जला रही हैं। और दूसरी ओर भारत है, जहां हिजाब पहनने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और यहां तो लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि यह तक कहा जा रहा है कि हिजाब के आधार पर मुस्लिम बेटियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर हिजाब हटाया गया तो लड़कियां जो हैं वो बेपर्दा होकर घूमेंगी, इससे आवारगी बढ़ेगी। आवारगी बढ़ेगी। हिजाब हटेगा, आवारगी बढ़ेगी, हालात खराब होंगे। शफीकुर रहमान का ये वो बयान। लेकिन आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक बयान सुना देते हैं शफीकुर रहमान बर्क का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन देश में महीनों से चल रहे हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन बटा हुआ 50-50। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया कि क्लासरूम में हिजाब नहीं, नो हिजाब इन क्लासरूम। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू और होती है और सवाल उठाया कि धार्मिक पहचान की चीज क्या मूल अधिकार है। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने स्कूल में हिजाब बैन के खिलाफ फैसला दिया, याचिकाओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है, चॉइस का मामला है, मर्जी का मामला है। हिजाब मुस्लिम बेटी की शिक्षा का टिकट है, मतलब हिजाब शिक्षा का टिकट है। और स्कूल में हिजाब उतरवाना निजता पर हमला है। ये दो अलग अलग राय, दो अलग अलग पक्ष, इसलिए 50-50 विभाजित फैसला। अब ये मामला जो है सीजीआई के पास है और संभवतः 3 जजों की बेंच इस मामले को अब आगे सुनेगी, यानी कि हिजाब पर लड़ाई अभी बाकी है। डिबेट करते हैं, बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हिजाब हटेगा तो आवारगी बढ़ेगी। वो बयान भी आपको सुनना चाहिए, आप समझेंगे कि किस स्तर पर हिजाब के लिए लड़ाई हो रही है। दुनिया में हिजाब के खिलाफ, लेकिन यहां भारत में हिजाब के लिए लड़ाई हो रही है। और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें, इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें, इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। अब सोचिए, सोच बदलने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पहनावा बदला जा रहा है कि आंखों पर पट्टी लगा लीजिए अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर आपकी गंदी नज़र है, आप महिलाओं को ढक देंगे। बहरहाल चलिए डिबेट करते हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। अंबर जैदी है मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है। अंबर जी बहुत बहुत स्वागत। गुलाम हाफिज सरवर साहब हैं मेरे साथ। शाइस्ता अंबर हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया विमेन
पर्सनल लॉ बोर्ड की हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, डॉक्टर जीनत शौकत अली जी भी हैं मेरे साथ, डायरेक्टर जनरल विजडम फाउंडेशन की, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दानिश कुरैशी भाई भी नजर आ रहे हैं मेरे को। दानिश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबका पक्ष ही जानना चाहूंगा। मैं जीनत शौकत अली जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आपका क्या पक्ष है जो कहा जा रहा है कि हिजाब शिक्षा का टिकट है? मतलब दो पक्ष हैं आज इस फैसले के, और इसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता की अलग राय है, जस्टिस धूलिया की अलग राय है। जस्टिस धूलिया की राय है कि भाई शिक्षा का टिकट है हिजाब, और वहां से रोकना, हिजाब की वजह से बच्ची को रोकना पढ़ने से, वो गलत है। ये बात जो है वो सहमति में ऐसे नहीं रख सकती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हिजाब जो है वो इंडिया में अलाउड है, क्योंकि जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर किस्म का ड्रेस अलाउ करता है लेडीज के लिए, लेकिन यहाँ जब हम स्कूल और एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म की बात होती है, और वहाँ एक सा होना चाहिए सबका कपड़ा, और वहाँ कोई रिलीजियस डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई सिंबलिज्म होना चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो डे वन से जो पोलिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि देखिए एक राइट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशन के राइट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको जचता नहीं है तो आप वो स्कूल में मत जाइए, तो और दूसरे स्कूल में जाइए। तो इसमें एंड टू से कि इसके एजुकेशन हैम्पर करता है इज टू स्ट्रेच इट टू फार, क्योंकि ये बात मैं सहमत नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्कूल्स है, बहुत सारी कॉलेजेस है जो परमिशन देती है कि आप हिजाब पहन के जाइए लेकिन चंद स्कूल जो है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, जहां कोई भी किस्म का रिलीजियस सिंबलिज्म, या तो सैफरन नहीं हो, या तो क्रॉस नहीं हो, या तो और कोई रिलीजन का ना हो, ना तो तिलक हो, कोई चीज ना हो, ना हेड स्कार्फ हो। तो वो बात जो है वो सब बच्चे एक साथ हो जाते हैं, वन लाइन में हो जाते हैं, और उनका एजुकेशन हासिल करने का जो मकसद है वो ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, क्योंकि एक दूसरे में ये सब बातें बीच में नहीं आती है रिलीजन की। ये जजमेंट जो दिया गया था हाई कोर्ट का, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जजमेंट था, और ये किस्म की बातें जो मैं सुन रही हूँ कि हिजाब हटा गया है तो मॉरल्स खराब हो जाएंगे, अरे भाई मर्दों की आंख पे पर्दा जो है वो मर्दों के लिए भी है कि अपनी आंख नीचे करो। तो क्या सिर्फ अगर मुसलमान लड़कियां ही हिजाब पहने और दूसरी नहीं पहने और वो उनकी नजर अच्छी होना चाहिए, किसी की भी नजर अच्छी होना चाहिए। मतलब बोलने का ये कि ये जो हिजाब का लफ्ज है, जो हया का आप जस्टिस हेमंत गुप्ता भी आया है, मतलब उनका जो पक्ष है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही है, क्लासरूम में हिजाब की कोई जगह नहीं है, ये आपका मत है। ठीक है, मैं शाइस्ता अंबर जी, मुस्लिम बेटियां क्या बिना हिजाब के नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? हिजाब इतना ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे देश में हिजाब हो या कोई और कलर हो, जो हमारी शिक्षा को, जो हमारे संविधान को और हमारे राष्ट्र को अगर अशांति पैदा कर रहा हो और उसमें विवाद पैदा कर रहा हो, कंट्रोवर्सी हो रही हो, तो मैं समझती हूँ कि वो चीज़ें दूर कर करके हमारे देश में शिक्षा और विकास और डाइवर्सिटी का माहौल होना चाहिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्र, हमारा संविधान है, बाद में हमारा धर्म है। हम अपने राष्ट्र और संविधान के जो हमको राइट और हमारे ड्यूटी और हमारा फ्रीडम दिया गया है, हम उसके दायरे में रह करके पढ़ते हैं, काम करते हैं।